हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत पढ़ चुके थे, एक्वस, नॉन एक्वस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। उसके बाद अगर सॉल्वेंट अलग अलग हो, कभी लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है, कभी सॉलिड सॉल्वेंट हो सकता है, कभी गैस सॉल्वेंट हो सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए। अब हम लोग इंटरेक्शन पे पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन के कितने टाइप। तो सॉल्यूशन के दो टाइप, पहला आइडियल और दूसरा क्या, नॉन आइडियल। सर थोड़ा इलाबोरेट करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, मैं इसलिए तो हूं आपको इलाबोरेट करने के लिए, है ना। चलिए, आपको इलाबोरेट करने के लिए नहीं, मतलब मैं इलाबोरेट इसको करने वाला हूं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, मेरा क्या है भैया, टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन। एक बहुत सिंपल सा चीज समझना, आपको पता है जब भी कोई सॉल्यूशन मुझे बनाना है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना हो तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। मैंने ऐसे दिखा दिया कि भाई ये सॉल्यूट है, जिससे आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ सको। थोड़ा टाइम लूँगा, थोड़ा बोर जरूर करूँगा आपको, है ना। ये सॉल्यूट है और मैं इसमें डाल दिया सॉल्वेंट के पार्टिकल, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल भी दिख रहे हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी हमें दिख रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो यानी सॉल्यूशन में दो तरह के लोग हैं। अब लोग इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी जलती रहे, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, यानी दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है, फिजिक्स में आप पढ़े ही होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी दो चीजें पास में आती है तो उनके बीच में इंटरेक्शन तो होता ही होता है। वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद आया। तो यहां कहता है सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट से, भाई मैं भी हूं तुम भी हो, तो कितने टाइप के इंटरेक्शन इसमें मैं देख सकता हूं। पहले तो एक सॉल्यूट का पार्टिकल दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल को इंटरेक्ट करेगा, यानी पहला इंटरेक्शन क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है। गुड। अब दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। बहुत अच्छी बात है। और तीसरा क्या होगा, जब दोनों को एक साथ मिक्स किया, आप सॉल्यूशन में दोनों आ गए। पहले तो सॉल्यूट सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट थे, ये यूनिवर्सल है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो एक और इंटरेक्शन तो आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एम आई राइट? यस सर। ये तीन इंटरेक्शन आपको दिखते हैं। अब इस इंटरेक्शन के दम पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बोलने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तीनों क्या हो, सेम हो, क्लियर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो इस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। मींस व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर एग्जैक्टली सेम एज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी जब इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। देखो अलग अलग बता रहा हूं, सारे इंटरेक्शन सेम है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, तो ये दोनों जीरो हो जाए तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर? अब अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वो रॉड्स लॉ को भी फॉलो करेंगे। तो दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ एट ऑल कंडीशन आर कॉल्ड विच सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ये भी समझ में आ गया। यानी इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। सर PS इज इक्वल टू मतलब PA मतलब P नॉट A एक्स ए प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, P नॉट B एक्स बी, और हम कहेंगे सर PA एग्जैक्टली इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए, और PB इज इक्वल टू हम क्या बोलने वाले हैं, P नॉट बी इंटू एक्स बी। मीन्स ऑल कंडीशन पे जो रॉड्स लॉ को फॉलो कर ले वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। बहुत अच्छी बात है। अब कंडीशन आती है, सर किसको हम आइडियल सॉल्यूशन माने। अब इंटरेक्शन क्यों सेम होगा, जब वो सेम नेचर के हो, यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का नेचर सेम हो, साइज, शेप और जो उसका कैरेक्टर हो वो ऑलमोस्ट नियर हो, सेम हो, तब इस केस में वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैं बोलूं बेंजीन और टॉल्विन, क्लियर।
जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, एनहेक्सेन एनहेप्टेन। ये देखो ये क्लोजली है तो इनके शेप साइज और कैरेक्टर ऑलमोस्ट क्या है, नियर है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब नेचर सेम नेचर वाले लोग अगर मिल जाएं तो उनके बीच में जो होता है वो इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मतलब उस खुद का इंटरेक्शन और दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो इस केस में कौन सा सॉल्यूशन बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। आ गया समझ में, आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन समझ में आया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब सारे इंटरेक्शन सेम हो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो और ऑर्ड्स लॉ फॉलो करे तो वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। जनरली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीटली आइडियल नहीं होता। हम सिर्फ मानते हैं, पैरामीटर मान ली कि यह आइडियल है, लेकिन आइडियल कोई सॉल्यूशन एक्चुअली में नहीं होता। प्रैक्टिकली जब देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं डेविएशन तो होता ही होता है। इज इट क्लियर? खैर उस पर जाएंगे नहीं, बस मैंने बताया। क्लियर? अब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं। क्लियर सर? तो क्या नेचर वाले सेम हो तो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, बेंजीन टॉल्बिन, इथाइल आयोडाइड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, डाइल्यूट। तो देखते हो सब सेम नेचर के हैं। क्लियर? तो ये क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन क्या फॉलो करते हैं सर, रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं। और रॉड्स लॉ का केस क्या है, थोड़ा दादा मेरे अच्छे से समझना, यहां समझने की बहुत जरूरत है। सिर्फ ग्राफ मत देखो, ग्राफ में बाद में जाएंगे, पहले समझो। आपको पता है पी ए इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब मैं कहता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी। इसके टर्म्स में याद करो, मैंने हेनरीज लॉ और रॉड्स लॉ दोनों में ये चीज बताया था। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको ग्राफ पता है क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। यस, तो अगर मैं वेपर प्रेशर और यहां मोल फ्रैक्शन लिया यानी एमएफ, मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाऊं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब ये एक बना लिया मैंने, अब आपको पता है इसमें एक और बनेगा क्योंकि पीबी भी तो आएगा। तो अब मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, तो उल्टा बनाया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन फिर से बनेगा ना। ये पीए के लिए बनाया और यहां लिख दिया मैंने पीबी और यहां पे क्या लिख दिया, अगेन मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है पीए लिखो या पीबी लिखो, दोनों के केस में आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, क्योंकि पीबी इज इक्वल टू क्या होता है सर, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स बी। हाँ सर, यानी इसका केस में भी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में, बस जस्ट घुमा के दिखाया, लाइन तो स्ट्रेट ही होगा। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा? हाँ सर बिल्कुल ऐसा। अब इसको उठा के मतलब एक ही बक्से में, अब इसको इस बक्से में डाल दूं तो ऐसा ही तो ग्राफ दिखेगा। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो यही ग्राफ बनाया है आइडियल सॉल्यूशन का, जहां पूरा पूरा पीए भी है, पीबी भी है और पीएस भी है। क्लियर टू यू? पीएस मतलब क्या, पीए प्लस पीबी। तो ये जो लाइन सीधी जा रही है वही तो पीएस है, या पीटी बोल दो। बात तो समझ में आया? यस। लेकिन इट इज नॉट दैट मच सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो कहां हम मिस्टेक करते हैं। ये तो मैंने बोला मैं उठा के लगा दिया तो ऐसा दिखा, क्योंकि हम उल्टा भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहां मिस्टेक है थोड़ा अच्छे से समझना। अगर हमने यहां पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन अगर एक्स ए प्लस एक्स बी लूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। अब अगर मैं एक्स ए को 1 लूं तो एक्स ए को अगर 1 लूं तो एक्स बी क्या लेना होगा, 0, और अगर मैं एक्स ए को 0 लूं तो एक्स बी क्या होगा, 1 होगा। यही तो कंडीशन होगा। तो अब ध्यान से देखो, इस साइड मैंने एक्स ए मैक्सिमम लिया है, ठीक है, और एक्स बी क्या है, 0 लिया है। और जैसे जैसे मैं अब एक्स ए की जैसे जैसे मैं इधर बढ़ रहा हूं, एक्स ए की वैल्यू 1 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। लाइन देखो, यानी डिक्रीज हो रही है। तो अब मुझे बताओ, जो प्रेशर का ग्राफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर मैं एक्स ए का केस ले लूं तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। तो इस ग्राफ में मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है यहां डिक्रीमेंट दिखा रहा हूं, तो डिक्रीमेंट दिखाने के बाद स्लोप क्या होगी, ऊपर नहीं, वो क्या होगी, नीचे आएगी ना। तो ये पीए के केस में ग्राफ ऐसा होगा। बताने के लिए तो मैंने आसानी से बता दिया, लेकिन ये हुआ, ये देखो, इसलिए इसने लिखा है पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों को समझा रहा है। क्लियर? अब देखो, अब यहां आ जाओ, यहां एक्स ए 0 है और एक्स बी क्या है, 1 है।
क्या है भैया, एक्स बी क्या है, 1 है। बहुत अच्छी बात है। जब एक्स बी यहां पे 1 है और एक्स बी यहां पे 0 है, तो अगर पीबी का केस मैं लेता हूं तो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी यहां से अगर लूं तो 0 से वो बढ़ रहा है, यानी ये लाइन शो कर रहा है कि अगर पीबी का ग्राफ बनाऊं तो इधर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस बार देखो पीबी का ग्राफ क्या ये स्ट्रेट लाइन बना है, इसलिए देखो यहां पे पीबी लिखा है और यहां पे पीए लिखा है। तो ऐसे डायरेक्ट उठा के मत जोड़ देना, ये डेटा देखना, क्योंकि अगर इसको ऐसे सेट करें तो एक को स्लोप नीचे आएगा, एक क्या होगा, ऊपर जाएगा। इस चीज को याद रखना, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ में ऐसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ में समझने के लिए चीजें समझ में आई। अब इन दोनों का जब जोड़ा तब क्या मिल गया मुझे, पीएस मिल गया। तो इट इज नॉट दैट मच सिंपल कि आप उठाए दोनों को जोड़ दिए और मजे किए। ये डेटा भी देख लेना। कभी कोई कुछ भी लिखता, कोई आप यहां पे एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्राफ उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि कौन किस लाइन को शो करने वाला है। अपने मन से यहां पीबी और पीए मत लिख देना एग्जाम में। तो अगर बारीकी से चीजों को समझोगे तो थोड़ा बोरियत होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें हमें बहुत पक्की समझ में आएगी। तो आइडियल सॉल्यूशन का केस समझ में आ गया, यस सर। चलिए अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। अब आपको वही है, अगर सारे इंटरेक्शन सेम हो जाए तो वो क्या होगा आपका आइडियल, लेकिन इंटरेक्शन सेम ना हो तो क्या होगा, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल का कंडीशन क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर नॉट सेम विथ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सेम नहीं हो, किसके, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तब क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर, हाँ सर। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी वो भी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। यानी इस केस में दो कंडीशन आएगा। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या सर, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, यस, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग या तो पॉजिटिव होगा या तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग आपका इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या डेल्टा वी मिक्सिंग आपका इधर डेल्टा एच मिक्सिंग इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये दोनों केस हो सकते हैं। तो जब पॉजिटिव हो दोनों तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जब दोनों नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन जो होंगे दो टाइप के होंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के दो पार्ट होंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर। तो ये रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करते, यानी पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। सर नॉट इक्वल टू हुआ तो इसका मतलब पी एस इज इधर ग्रेटर देन पी ए प्लस पीबी, और पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पीबी। यही तो दो कंडीशन होगा। अगर ग्रेटर देन हुए तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन हुआ तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव डेविएशन। माइंड की दिमाग की बत्ती जल रही है, यस। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी नॉट ए इंटू एक्स से। तो नॉन आइडियल में ये भी इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे तो या तो ग्रेटर होंगे या तो क्या होंगे, लेस होंगे। यानी पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू वाट, एक्स ए। उसके बाद सिमिलरली पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी बी इज लेस देन वाट, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही तो कंडीशन होंगे। यानी दो सिचुएशन आपको समझ में आ गया। अगर ग्रेटर देन हो जाए तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल का केस समझ में आ गया, यस सर। जब सेम नेचर वाले हो तो आइडियल, जब डिफरेंट नेचर वाले हो तो नॉन आइडियल होते हैं। क्लियर। नॉन आइडियल में दो टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव डेविएशन कब होगा सर, ये तो चीजें हम समझ गए। पॉजिटिव डेविएशन होगा, आप बोल रहे हो कि प्रेशर बढ़ गया, तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या बोला, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो आपको पता है, यानी पीएस जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, या हम क्या लिखेंगे, पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और ये कब होगा, आपको पता है अगर सारे इंटरेक्शन सेम है तो आपको पता है वो क्या आइडियल सॉल्यूशन है। अगर इंटरेक्शन सेम नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का केस क्या होगा, ध्यान से सुनना।
अगर सॉल्यूट सॉल्यूट, आपको पता है सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ये ज्यादा हो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तब वो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। अब इसको दूसरे वर्ड में समझो कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस केस में एक और इंटरेक्शन आता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिकम वीकर, वीक हो जाए इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तब समझना कौन सा डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। याद करो वेपर प्रेशर का केस मैंने बताया था, अगर इंटरेक्शन कम होता है तो जल्दी वेपर बनता है, तो जल्दी वेपर बना तो पीएस इज ग्रेटर देन हुआ ना, यानी पॉजिटिव साइड गया ना, इसलिए आया समझ में। तो अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीक हो जाए, यानी जो एग्जिस्टिंग फोर्स है वो कहीं ना कहीं उसका पावर कम हो जाए एग्जिस्टिंग फोर्स का, जैसे वाटर में मैं ले लूं हाइड्रोजन बॉन्ड था, अल्कोहल में मैं ले लूं हाइड्रोजन बॉन्ड था, यानी अब जब मिल गए वो, तो ओवरऑल इंटरेक्शन अगर कम हो जाए, ठीक है, तब कौन सा डेविएशन देगा सर, पॉजिटिव डेविएशन देगा। और अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए तब कौन सा डेविएशन देगा, नेगेटिव डेविएशन देगा। माइंड समझ में आया, क्योंकि अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर तो जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है वेपर प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, नेचर, इंटरेक्शन फोर्स पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पढ़ाया था ना, नेचर एंड टेम्परेचर पे। हाँ सर, तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, इंटरेक्शन कम तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। चीजें समझने के लिए, यानी अगर पीएस ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी हो तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर पीएस लेस देन पीए प्लस पीबी हो तो कौन सा डेविएशन दादा मेरे, नेगेटिव डेविएशन। आया समझ में, यानी और दूसरे टर्म्स में अगर डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव डेविएशन, और डेल्टा वी मिक्सिंग अगर लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों हुआ, ये इंटरेक्शन को देखकर, यानी अगर एग्जिस्टिंग फोर्स का पावर कम होने लग जाए तो समझ जाना पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग फोर्स नेचर में आ जाए तो समझ जाना कौन सा डेविएशन दादा, नेगेटिव डेविएशन। जैसे इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है, जैसे अगर मैं कीटोन ले लेता हूं लाइक CH3, ये आपका CH3 और यहां पे COO, और इसके साथ मैं मिक्स करता हूं क्लोरोफॉर्म को मैंने लिख दिया इस तरीके से, और ये H है। आप देखा कि जैसे ही मिक्स किया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, इसका O और इसका H मिलके क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, क्या इन दोनों के मिलने से कोई न्यू फोर्स एग्जिस्टेंस में आया, हाँ, तो अगर न्यू फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गए तो वो कौन सा डेविएशन हुआ दादा मेरे, नेगेटिव डेविएशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अल्कोहल ले लूं C2H5OH, तो आपको पता है कि अल्कोहल के केस में क्या होता है, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये इनके बिटवीन क्या है, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल में मैंने एक कंपोनेंट मिला दिया, सपोज साइक्लोहेक्सेन डाल दिया। इज इट क्लियर टू यू? तो अब ये साइक्लोहेक्सेन इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तभी तो भाई सॉल्यूशन बना, तो इंटरेक्ट करेगा तो ये जो एग्जिस्टिंग फोर्स हैं ब्रेक होंगे, तभी तो इनके पार्टिकल्स को इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। यानी जब एग्जिस्टिंग फोर्स ब्रेक हो गए तो कौन सा डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन। जब कोई न्यू फोर्स आया एग्जिस्टेंस में, कौन सा डेविएशन हुआ, नेगेटिव डेविएशन। तो समझने के लिए बहुत इजी है, अगर न्यू फोर्स एग्जिस्टेंस में आए यानी जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा पावरफुल तरीके से डोमिनेट हो जाए, तब समझ जाना कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा एक्सटेंसिवली ब्रेक हो रहे हैं तो समझ जाना वो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे वाटर है और अल्कोहल है, दोनों ही आपस में, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, दोनों आपस में अपने अपने जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरेक्ट किए तो ओवरऑल जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ वो उनके इंटरेक्शन से जो
बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा ब्रेकिंग होगी तो ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए तो कौन सा डेविएशन दादा मेरे, पॉजिटिव डेविएशन। बस इस चीज को याद रखना। फिर से रिपीट करता हूं, अगर एग्जिस्टिंग फोर्स का पावर कम तो पॉजिटिव डेविएशन, एग्जिस्टिंग फोर्स का पावर ज्यादा यानी कोई न्यू फोर्स कम्स इनटू प्ले तो नेगेटिव डेविएशन। अगर इसको याद रखोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर, बाकी सब थ्योरी है। डन। तो सर पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल बताओ। ये भरे पड़े एग्जांपल्स हैं। क्लियर टू यू? देखो ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। जैसे अगर मैं इसका एक केस आपको थोड़ा समझा दूं। क्लियर, जैसे CH3 हॉल्ट ट्वाइस, मतलब ये क्या है, कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब इसका मैंने CH2 के साथ इंटरेक्शन किया। अब बताओ क्या यहां हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या इनके बीच में कोई एग्जिस्टिंग पावरफुल एग्जिस्टिंग फोर्स आने के चांसेस हैं? नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं हटा के यहां पे CHCl3 डाल दिया था तो अब क्या था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते तो इन दोनों का पेयर क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन। बट अब इन दोनों का पेयर क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कोई न्यू फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आया। ये सिंपल तरीके से समझ में आपको आना चाहिए। क्लियर टू यू? तो ऊपर वाला ये अगर कीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ले लिया तो नेगेटिव डेविएशन, और कीटोन प्लस CH2 ले लिया तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? और ग्राफ कहां जाएगा, P बढ़ता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को अगर मॉडिफाइड करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो ये जो लाइन है ये कहां बन गई, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कहता है PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, या PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA, यानी ऊपर की तरफ। और नेगेटिव डेविएशन हो तो नीचे की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, अब हमें थोड़ा समझ में आ गया है। चलिए अब आ जाइए, ये देखिए नेगेटिव डेविएशन का केस। नेगेटिव डेविएशन के केस में मैंने क्या बोला, सर PA इज लेस देन P0A इंटू XA, या हम लिखेंगे PB इज लेस देन P0B इंटू XB। बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल क्या होगा, PS इज लेस देन PA प्लस PB। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग फोर्स आएगा, एग्जिस्टिंग फोर्स आएगा तो आपको पता है इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो जैसे एग्जांपल ये वाला है, आया समझ में? यहां पे डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगा दादा मेरे, सर नेगेटिव होगा। क्या समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं? यस सर। जैसे देखो आप CHCl3 अभी जो ये बताया, CH3COOH, ये देखो O है, H है, ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। यहाँ पर भी देखो O है, H है, यानी न्यू फोर्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी O और H है, न्यू फोर्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो O और H है, न्यू फोर्स आ रहे हैं, यानी न्यू फोर्स बनने के चांसेस हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नहीं बनने के चांसेस यानी एग्जिस्टिंग फोर्स ब्रेक हो रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए ग्राफ देखो, ये यहां पे नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव। ग्राफ नॉर्मल है तो आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब मैं क्या देख रहा हूं कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB है। तो भाई इसको अब अगर मुझे वेपर में चेंज करना है उस सॉल्यूशन में तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही लिक्विड क्या होता है, वेपर में चेंज होता है। ये पहले से ही हायर कंडीशन में है, यानी पॉजिटिव डेविएशन के केस में PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, क्योंकि भाई एग्जिस्टिंग फोर्स ब्रेक हो रहा है, यानी ये पहले से ही हायर कंडीशन में है। तो इसको कम टेम्परेचर में भी देंगे तो इजीली वेपर बन रहा है। इज इट क्लियर? तो जो पॉजिटिव डेविएशन होते शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, यानी वो तुरंत ही बॉयल हो सकते हैं, यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब सर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है? तो मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलूं प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री, मान लिया x डिग्री, और प्योर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया y डिग्री। अब इन दोनों को मिक्स किया तो आपका एक मिक्सचर बना। तो अब ये मिक्सचर अगर फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो, ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं क्या बोलूंगा, दोज मिक्सचर विच बॉयल्स लाइक अ प्योर लिक्विड, और मैं बोलूं दोज मिक्सचर विच बॉयल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन बी डिस्टिल ओवर एट दैट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोला, आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इतना बड़ा याद ना हो तो सिंपल याद रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड, मींस दे हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और उनका कंपोजिशन सेम होना चाहिए।
अगर कंपोजिशन में चेंज करोगे तो वो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। जैसे 68% HNO3 है और रेस्ट जो है वाटर है, 32% क्या है, वाटर है। अब ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है जो माना गया है। अगर मैं इसके किसी का भी कंपोजिशन चेंज कर दूं तो वो एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। तो कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अच्छा, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप के? 2 टाइप के, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो आपको पता, अगर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन में पहले ही वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर पे ही तो वो आप पहुंच जाएगा ना एटमॉस्फेरिक लेवल पे। यस सर। तो इसीलिए जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें वेपर प्रेशर कम हुआ ना तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करते हैं। क्या मैं बोला? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो पॉजिटिव डेविएशन, or those mixture which show positive deviation are minimum boiling azeotrope. Those mixture which show negative deviation are maximum boiling azeotrope. Azeotropic mixture boils like a pure liquid. Clear? They have a composition. If you alter their composition then they don't become a azeotropic mixture. Is it clear to you? इनका composition क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। जैसे 68% HNO3 कहीं बुक में लिखा रहता है तो 68% का भी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन इधर उधर किए तो इट वोंट बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड। ये ध्यान रखना है हम लोग को। हाँ सर, एजोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आ गया। अब आपको पता है एजोट्रोपिक मिक्सचर में ये पूरा मिक्सचर बॉयल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को, क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर में एक भाई दो लिक्विड है ना, एक सॉल्यूट मान लो, एक सॉल्वेंट मान लो, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट है, तो उनको अलग करना, एजोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना आसान नहीं है। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर में जो वेपर फेज है और जो लिक्विड फेज है उसमें कंपोजिशन कंपोनेंट का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर इनको सेपरेट करना है तो आपको यूज करना होगा स्पेशल टेक्निक जिसको बोलते हैं हम एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं होगा, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से होगा। इज इट क्लियर टू यू? क्या समझ में आया? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। क्या एजोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आया? क्या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप समझ में आया? क्या मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हमें समझ में आए? हाँ सर। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ग्राफ समझ में आया? यस सर। इजीली हमें समझ में आ गया। होप